क्वेश्चन 16, इसमें हमें जो दिया गया है 1 डॉट, ये जिस तरह लिखा हुआ है ये 1 का फैक्टोरियल है। हम 1 के फैक्टोरियल को या n के फैक्टोरियल को इस तरीके से भी लिखते हैं और इस तरीके से भी लिखते हैं। तो ये जहाँ जहाँ 1 दिया है ये 1 का फैक्टोरियल है, ये 2 का फैक्टोरियल है, ये 3 का फैक्टोरियल है, ये n का फैक्टोरियल है और ये n+1 का फैक्टोरियल है। तो इसको हमने प्रूव करना है कि ये ट्रू है मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से। हम पहले सपोज करते हैं, लेट Sn बी द गिवन स्टेटमेंट, देन Sn जो है ये 1 डॉट 1 का या इस तरह से फैक्टोरियल लिख लें या उस तरह से लिख लें, हम जो भी तरीक़ाकार यूज़ करें ये वाला तरीक़ाकार हम यूज़ कर लेते हैं। -1। अब हम इस पे पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं, C1 when n is equal to 1, Sn becomes, S1 के साथ आ जाएगा। जो हमारी nth टर्म है इसमें हमने 1 पुट करना है, 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1। ये इम्प्लाई करता है कि 1 डॉट 1 का फैक्टोरियल जो है 1 होगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल -1, या ये आ जाता है 1 इक्वल टू 2 का फैक्टोरियल 2 डॉट 1 -1। ये इम्प्लाई करता है कि 1 इज इक्वल टू 2 - 1 विच इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। Therefore C1 is satisfied। अब हम दूसरी कंडीशन को प्रूव करते हैं, C2 को, और इसके लिए हम अज्यूम करते हैं, लेट अस सपोज that Sn is true for n equal to k member of n, then Sk जो है ये बन जाएंगे 1 डॉट 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 डॉट 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 डॉट 3 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन n डॉट k डॉट k का फैक्टोरियल इज इक्वल टू k प्लस 1 का फैक्टोरियल -1। अब बोथ साइड्स पे हम इससे अगली टर्म जो है, इस टर्म से अगली टर्म जो है वो ऐड करते हैं, एडिंग k प्लस 1 डॉट k प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाता है 1 डॉट 1 प्लस 2 डॉट 2 प्लस 3 डॉट 3 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस k डॉट k फैक्टोरियल प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 का फैक्टोरियल, या ये आ जाता है k प्लस 1 का फैक्टोरियल -1 प्लस k प्लस 1 डॉट k प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब इसकी राइट हैंड साइड को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, इसके लिए इस टर्म को थोड़ा सा लेफ्ट पे हम लेके आते हैं। तो ये आ जाता है k प्लस 1
k प्लस वन का फैक्टोरियल और प्लस k प्लस वन का फैक्टोरियल, ये वाली टर्म लिखी है, और माइनस वन जो है इसको इसी तरह रहने देते हैं। यहाँ पर इन दोनों में से अगर हम देखें तो k प्लस वन जो है ये कॉमन निकल सकता है, k प्लस वन का फैक्टोरियल ये कॉमन ले लिया तो अंदर बचता है k प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू, ये जो है ये बन जाता है k प्लस टू इज इक्वल टू k प्लस टू डॉट k प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन। अब इसमें अगर हम देखें तो ये k प्लस टू का फैक्टोरियल बन गया है। अगर हमारे पास इस तरह की चीज़ हो कि 3 डॉट 2 का फैक्टोरियल हो तो इसे हम कह सकते हैं कि ये 3 का फैक्टोरियल है। तो ये बन गया है k प्लस टू का फैक्टोरियल माइनस वन, या इसे हम लिख सकते हैं कि ये है k प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस वन। तो इस तरह से हमारे पास ये जो स्टेटमेंट थी ये वाली, इसमें जहाँ पर k था वहाँ पर k प्लस वन जो है वो रिप्लेस हो गया है। तो हम ये कहेंगे कि एस के प्लस वन is true when sk is true, c2 is satisfied, as both the conditions are satisfied, therefore Sn is true for all positive integers। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 17, इसमें हमें स्टेटमेंट दी गई है कि ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जबकि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं ए वन, और दूसरी टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप जानते हैं कि ए वन प्लस टू डी होता है, और तीसरी टर्म जो है ए वन प्लस टू डी होता है। इसलिए हर टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है वो डी का होता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट एस एन बी द given statement, then एस एन ये है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें हम पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू वन एस एन बिकम्स ए वन इज इक्वल टू ए वन प्लस वन माइनस वन इंटू डी, विच इम्प्लाइज ए वन इज इक्वल टू ए वन। अब इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर मिल गई है, इसलिए हम ये कहेंगे कि जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है, C1 इज सेटिस्फाइड। C2 के लिए हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज that Sn is true for n equal to k member of n। तो Sk जो है ये हमारे पास बन जाता है ak इज इक्वल टू ए वन प्लस के माइनस वन इंटू डी। अब इसमें जो अगली टर्म हमने ऐड करनी है वो एक d जो है, वो डिफरेंस जो है वो हम अगर ऐड करें तो हमारा अगली टर्म इसमें बन जाएगी। तो इसलिए हम इसमें ऐड करते हैं, ऐड d ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाता है ए के प्लस डी इज इक्वल टू ए वन
प्लस के माइनस वन इंटू डी प्लस डी, या ये आ जाता है ए के प्लस डी इज इक्वल टू ए वन प्लस के डी माइनस डी प्लस डी, ये डी से डी कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर हम देखें तो ये बन जाता है, जो ए के बाद अगर डी इसमें ऐड किया है तो ये एक अगली टर्म इसकी बन जाती है, ए के प्लस वन बन जाता है इज इक्वल टू, ये आ जाता है ए वन प्लस के डी है तो इसको हम के प्लस वन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं, और के प्लस वन जो है के की जगह पे हमें मिल गया है, यहाँ पर भी के प्लस वन है। तो यहाँ पर हम ये जो स्टेटमेंट देखते हैं कि हमारे पास ये स्टेटमेंट थी कि ए के इज इक्वल टू ए वन प्लस के माइनस वन इंटू डी था, तो हम देखते हैं कि जहाँ पर के था वहाँ पर के प्लस वन रिप्लेस हो गया है, तो हम ये कहते हैं कि एस के प्लस वन इज ट्रू व्हेन एस के इज ट्रू। तो सेकंड कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो गई है, सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड एज both the conditions are satisfied, therefore Sn is true for all positive integers। इस तरह ये आंसर होगा। क्वेश्चन 18, जो स्टेटमेंट हमें दी गई है ए एन इज इक्वल टू ए वन आर पावर एन माइनस वन, और साथ ये कंडीशन दी गई है कि ए वन आर कॉमा ए वन आर स्क्वेयर, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको पता है कि नेक्स्ट टर्म जो आती है ए वन के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी उससे हम ए वन के साथ आर के साथ जो डिफरेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे अगली जो टर्म आएगी उसको फिर आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम नेक्स्ट टर्म्स हासिल करते जाते हैं। तो इसको सॉल्व करते हुए हम इसको सपोज करते हैं कि ये एस एन है स्टेटमेंट, लेट एस एन बी द गिवन स्टेटमेंट, देन एस एन जो है ये है ए एन इज इक्वल टू ए वन आर पावर एन माइनस वन। अब इस पर हम कंडीशन वन अप्लाई करते हैं, व्हेन n is equal to 1 Sn becomes a1 is equal to a1 r पावर 1 माइनस 1, या ये इम्प्लाई करता है a1 is equal to a1 r पावर 0, r पावर 0 क्योंकि 1 के बराबर होती है तो ये इम्प्लाई करता है a1 is equal to a1। तो इस तरह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो जो पहली कंडीशन है C1 इज सेटिस्फाइड। अब हम सेकंड कंडीशन जो है उसको प्रूव करते हैं। लेट अस सपोज Sn is true for k member of n, true for n equal to k member of n। तो इसके लिए हमारे पास जो Sk है वो बन जाएगा Ak is equal to a1 r पावर k माइनस 1। अब इससे में जो अगली टर्म हमने हासिल करनी है, इसमें क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और इसकी जो नेक्स्ट टर्म हासिल होती है वो r के मल्टीप्लिकेशन से हासिल होती है, तो इसमें आपने ऐड नहीं करना बल्कि मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई r, जो कॉमन डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो a k को हम
आर से मल्टीप्लाई करते हैं और A1 आर के माइनस 1 इंटू आर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वाली जो टर्म है ये क्योंकि मल्टीप्लाई ए के जो है आर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एक नेक्स्ट टर्म बन जाएगी ए के प्लस 1 बन जाएगी और ये बन जाएगा A1 आर पावर के माइनस 1 प्लस 1, या ये आ जाएगा ए के प्लस 1 इज इक्वल टू A1 आर पावर के, या ए के प्लस 1 इज इक्वल टू A1 आर पावर के प्लस 1 माइनस 1। ये वापस अगर इसको सॉल्व करें तो वापस ये के बराबर आ जाता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये हुआ कि के की जगह पे हमें के प्लस 1 मिल गया। यहाँ पर जहाँ पर के था वहाँ पर के प्लस 1 आ गया है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि एस के प्लस 1 इज़ ट्रू when sk is true, C2 condition 2 is satisfied as both conditions are satisfied, therefore Sn is true for all positive integers। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 19, हमें एक स्टेटमेंट गिवन है और मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से हमने प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। पहले इस स्टेटमेंट को हम कोई नाम दे देते हैं, लेट Sn बी द गिवन स्टेटमेंट। देन Sn आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 2n माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब इस पे पहली कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, C1 व्हेन n इज इक्वल टू 1 Sn बिकम्स, यहाँ पर जो जनरल टर्म है उसमें n की जगह पे 1 पुट करते हैं तो ये आ जाता है 2 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। ये इम्प्लाई करता है कि 1 इज इक्वल टू ये 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता है और 1 इज इक्वल टू 1 आ जाता है। तो इस तरह से लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है। जो कंडीशन 1 है वो सेटिस्फाई हो जाती है, कंडीशन 1 इज़ सेटिस्फाइड। अब हम सेकंड कंडीशन को प्रूव करते हैं और इसके लिए हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज that Sn is true for n equal to k member of n। तो हमारे पास Sk जो है ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 2k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 4k स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें हम नेक्स्ट टर्म इसकी ऐड करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी नेक्स्ट टर्म k प्लस 1 वाली टर्म ऐड करेंगे बोथ साइड्स पे। ऐड 2k प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2k प्लस 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे जब हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 1 स्क्वायर
प्लस 3 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर प्लस सो ऑन प्लस 2k माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू k इंटू 4k स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2k प्लस 1 का होल स्क्वेयर। अब राइट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई करना है, इसके लिए हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया 3, तो ये आ गया k इंटू 4k स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2k प्लस 1 का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पर जो हमारे पास 4k स्क्वेयर प्लस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 2k होल स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 2k प्लस 1 का स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाई 3। या इसको अब हम लिख सकते हैं कि ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला है, तो 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2k प्लस 1 का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर हम 2k प्लस 1 दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। 2k प्लस 1 को कॉमन निकाला तो यहाँ पर बच गया k इंटू 2k माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। या इसको हम लिख सकते हैं कि 2k प्लस 1, इसको अब हम ओपन करते हैं तो ये आ जाता है 2k स्क्वेयर माइनस k प्लस 6k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ जाता है 2k प्लस 1, या ये 2k स्क्वेयर प्लस 5k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। अब इस पार्ट के हम फैक्टर्स बना लेते हैं, तो ये बन जाता है 2k प्लस 1 इंटू, इसके फैक्टर्स बन जाते हैं 2k स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। या ये बन जाता है 2k प्लस 1 इंटू, यहाँ पर 2k कॉमन लें तो अंदर रह जाता है k प्लस 1 प्लस 3 इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। या ये आ जाता है 2k प्लस 1 इंटू, k प्लस 1 कॉमन ले दोनों में से तो अंदर रह जाता है 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, k प्लस 1 को पहले लिख लेते हैं 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। अब हमारे पास जो k की टर्म थी उसको दोबारा हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला जो टर्म है k जो है ये तो k प्लस 1 बन गया है, लेकिन ये 4 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर अभी तक हमें नहीं मिला, तो इसके लिए हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो ये आ जाता है k प्लस 1 इंटू, इसको इन दो टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 4k स्क्वेयर प्लस 6k प्लस 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू 4k स्क्वेयर प्लस 8k प्लस 3। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो ये 2k स्क्वेयर प्लस 2 का प्लस 1 का स्क्वायर बन सकता है अगर हम इसमें प्लस 1 करें और माइनस 1 करें डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाता है k प्लस 1 इंटू 4k स्क्वेयर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। या ये आ जाता है k प्लस 1
इंटू 4 यहाँ से कॉमन ले लें तो ये बन जाता है के स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 1 प्लस 2 सॉरी प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू के प्लस 1 इंटू 4 इंटू के प्लस 1 का ये स्क्वेयर बन गया माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारी टर्म थी जिसमें k था उसमें पूरी तरह से k की जगह पे k प्लस 1 आ गया है, यहाँ पर भी k प्लस 1 बन गया है और k स्क्वेयर की जगह पे भी k प्लस 1 स्क्वेयर बन गया है। तो इसलिए अब हम कहेंगे कि एस के प्लस 1 इज ट्रू when sk is true, C2 is satisfied, as both the conditions are satisfied, therefore Sn is true for all positive integers. क्वेश्चन 20, इसमें भी एक स्टेटमेंट हमें दी गई है और मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है इसे हम Sn कह देते हैं। Let Sn be the given statement. देन जो हमारी Sn स्टेटमेंट बन जाएगी ये होगा 3 3 प्लस 4 3 प्लस 5 3 प्लस सो ऑन प्लस n प्लस 2 3 इज इक्वल टू n प्लस 3 4। यहाँ पर जो हमने 4 या 3 लिखा है 4 3, ये 4c3 के बराबर है। अगर आपको याद हो परमुटेशंस के चैप्टर में, कॉम्बिनेशंस के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये एक तरह की एक्सप्रेशंस हैं। अब पहली कंडीशन इस पर हम अप्लाई करते हैं। कंडीशन 1 के लिए हम पुट करते हैं व्हेन n इज इक्वल टू 1 Sn becomes, यहाँ पर हम n की जगह पे 1 पुट करते हैं तो ये आ जाता है 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4, या इसे हम लिख सकते हैं कि ये है 3c3 इज इक्वल टू 4c4, या ये इम्प्लाई करता है कि ये है 3c3 1 के बराबर होगा और 4c4 भी 1 के बराबर होगा। इस तरह से हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है और हम कहते हैं कि C1 इज़ प्रूव्ड या C1 इज़ सेटिस्फाइड। नेक्स्ट हमारी कंडीशन जो है वो कंडीशन 2 है। इसके लिए पहले हम ये सपोज करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इक्वल टू k के लिए। लेट अस सपोज दैट the statement is true for Sn, statement is true for n इक्वल टू k। ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये बन गया Sk 3 3 4 3 5 3 प्लस k प्लस 2 3 इज इक्वल टू k प्लस 3 4।
अब इसमें हम एक नेक्स्ट टर्म ऐड करके देखते हैं कि ये क्या ट्रू है k+1 के लिए। एडिंग, यहाँ पर k की जगह पे k+1 ऐड करना है, k+1 रिप्लेस करना है, तो ये आ जाएगा एडिंग k+1 + 2 3 या k+3 3 ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाता है 3 3 + 4 3 + 5 3 + so on plus k+2 3 plus k+3 3 is equal to k+3 4 और प्लस k+3 3। अब इसमें हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि राइट हैंड साइड पर भी जो टर्म है चेंज होके वो k+1 की टर्म बन गई है या नहीं बन गई है। तो इसको हम k+3 c4 की शक्ल में लिख लेते हैं और k+3 c3 की शक्ल में लिख लेते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये बन जाता है k+3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल इंटू k+3 -4 का फैक्टोरियल प्लस k+3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल k+3 -3 का फैक्टोरियल। अब इसको हम लिख सकते हैं k+3 के फैक्टोरियल को इसी तरह रहने देते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 × 3 का फैक्टोरियल और ये बन जाता है k-1 का फैक्टोरियल प्लस k+3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये 3 का फैक्टोरियल और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाता है और बाकी बच जाता है k, तो इसको हम लिख सकते हैं k × k-1 का फैक्टोरियल। अब इन दोनों में से जो चीज़ें कॉमन हैं वो निकाल लेते हैं तो ये बन जाता है k+3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ से 3 फैक्टोरियल और k-1 फैक्टोरियल जो है ये कॉमन निकाला जा सकता है, तो इसको कॉमन निकालते हैं 3 फैक्टोरियल इंटू k-1 का फैक्टोरियल। यहाँ पर जो बाकी टर्म बचती है वो 1/4 है प्लस 1/k यहाँ पे बाकी बचा, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये है k+3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल k-1 का फैक्टोरियल और यहाँ पर एलसीएम ले लें, 4 × k एलसीएम आ गया और यहाँ पर आ जाएगा k+1 k+4, या इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये k+4 × k+3 का फैक्टोरियल है और डिवाइडेड बाई 4 × 3 का फैक्टोरियल है और नेक्स्ट है ये k × k-1 का फैक्टोरियल है, या इसे हम कह सकते हैं कि ये k+4 का फैक्टोरियल है। ये ऊपर वाली जो टर्म है ये बन जाती है k+4 का फैक्टोरियल, ये जो है ये 4 का फैक्टोरियल बन जाता है और ये वाला हिस्सा जो है ये बन जाता है k का फैक्टोरियल, या इसे हम कह सकते हैं कि ये है k+4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल k+4 -4 का फैक्टोरियल। तो अब इसे हम देखें तो ये बन गया है k+4 c4 बन गया है, या इसे हम कह सकते हैं कि ये है k+1 + 3 c4 बन गया है। तो यहाँ पर अब हम देखें तो k जहाँ पर k आ रहा था वहाँ पर k+1 की हमारे पास टर्म बन गई है। ये वाला अगर आप देखें तो k की जगह पे यहाँ पर k की जगह पे यहाँ पर k+1 हमारे पास रिप्लेस हो गया है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर k+1 के लिए। Thus, Sk+1 is true when Sk is true, C2 is satisfied
both the conditions are satisfied, therefore Sn is true for every positive integer। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। Question 21. Prove by mathematical induction that for all positive integral values of n, n square plus n is divisible by 2। तो इसके लिए मैथमेटिकल इंडक्शन की दो कंडीशंस हैं जो हमने प्रूव करनी है। पहले हम इस स्टेटमेंट को सपोज कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट एस एन है। लेट एस एन बी द गिवन स्टेटमेंट। देन जो हमारे पास एस एन बन जाएगा वो होगा एन स्क्वेयर प्लस एन इज डिविजिबल बाई 2। तो जो पहली कंडीशन है C1 वो हम अप्लाई करते हैं। व्हेन n इज इक्वल टू 1 Sn becomes 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 विच इज डिविजिबल बाई 2। C1 जो है ये हमारी सेटिस्फाई होगी है कि ये डिविजिबल आ गया है बाई 2 के। C1 इज सेटिस्फाइड। अब हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। सेकंड कंडीशन के लिए हम सपोज करते होते हैं कि ये ट्रू है n इक्वल टू k के लिए। लेट अस सपोज दैट Sn is true for n equal to k member of natural numbers, that is Sk k square plus k is divisible by 2। अब नेक्स्ट जो हम स्टेप लेना है वहाँ पर हमने प्रूव ये करना है कि ये स्टेटमेंट जो है ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो हम प्रूव करना चाहते हैं, वी वांट टू प्रूव दैट Sn is true for n equal to k plus 1, which means that is it is divisible by 2। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बन जाती है फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, अगर हम Sn में पुट करें Sk प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1, जहाँ पर k है वहाँ पर k प्लस 1 आ जाएगा और k प्लस 1 स्क्वेयर बन गया और नेक्स्ट टाइम जो है ये k प्लस 1 आ गया। अब इसको आप ओपन कर लें k प्लस 1 के स्क्वेयर को, k स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 1, तो ये आ जाता है k स्क्वेयर प्लस k प्लस 2k प्लस 2, तो k स्क्वेयर प्लस k प्लस 2 इंटू k प्लस 1। अब हमने एक चीज़ सपोज की थी कि ये जो k है, अगर जब हमने n को k के बराबर पुट किया था तो हमने ये सपोज किया था कि k स्क्वेयर प्लस k जो है ये डिविजिबल बाई 2 है।
तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है ये डिविजिबल बाई 2 आ जाता है, और ये वाले हिस्से में क्योंकि खुद ही 2 है तो ये भी डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को अब हम लिख लेते हैं और यही हमारा प्रूफ होगा। एज के स्क्वेयर प्लस के इज डिविजिबल बाई 2 and 2k plus 1 is divisible by 2, thus sk plus 1 is divisible by 2। तो जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो गई है, C2 इज सेटिस्फाइड। Since both the conditions are satisfied, therefore Sn is divisible by 2 for all positive integers। इस तरह से ये हमने प्रूव किया है और ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 21 का पार्ट 2। Prove by mathematical induction that for all positive integral values of n, 5 power n minus 2 power n is divisible by 3। तो पहले हम इस स्टेटमेंट को कोई नाम दे देते हैं। Let Sn be the given statement that is 5 power n minus 2 power n is divisible by 3। अब पहली कंडीशन हम चेक करते हैं इस पर, C1 when n is equal to 1 Sn becomes 5 minus 2 which is equal to 3। क्लियरली ये डिवाइड हो रही है 3 से, विच इज डिविजिबल बाय 3। सो C1 इज सेटिस्फाइड। पहली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है। अब दूसरी कंडीशन पे हम जाते हैं। तो दूसरी कंडीशन में हम सपोज करते हैं कि ये जो Sn है ये डिविजिबल बाई 3 होगा अगर n इक्वल टू k हो। तो लेट अस सपोज दैट Sn इज डिविजिबल बाई 3 या ट्रू है, Sn इज ट्रू व्हेन n इज इक्वल टू k। ये मेंबर है नेचुरल नंबर्स का, तो एस के जो है ये बन जाता है 5 पावर k माइनस 2 पावर k इज डिविजिबल बाई 3। इसे जो है एक नंबर दे दें, स्टेटमेंट 1 कह लें। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि हमने प्रूव ये करना है कि जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। टू प्रूव Sn is true for n equal to k plus 1, that is it is divisible by 3।
हम n को k प्लस 1 पुट करते हैं। पुट n इक्वल टू k प्लस 1, तो Sn जो है ये आ जाता है, Sn बिकम्स Sk प्लस 1, ये बन जाता है 5 पावर k प्लस 1 माइनस 2 पावर k प्लस 1, या इसको हम कह सकते हैं कि ये है 5 पावर k इंटू 5 माइनस 2 पावर k इंटू 2, या इस 5 को दो हिस्सों में तकसीम कर लें, ये 3 प्लस 2 बन जाता है। 3 प्लस 2 इंटू 5 पावर k माइनस 2 इंटू 2 पावर k, या ये आ जाता है 3 डॉट 5 पावर k प्लस 2 इंटू 5 पावर k माइनस 2 इंटू 2 पावर k, या ये आ जाता है 3 डॉट 5 पावर k प्लस 2 इंटू 5 पावर k माइनस 2 पावर k। अब हमने यहाँ पर इस स्टेटमेंट में देखा था कि ये 5 पावर k माइनस 2 पावर k जो है ये डिविजिबल बाई 3 है, और ये इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्योंकि 3 एक अलहदा टर्म आ रही है तो ये भी डिविजिबल बाई 3 होगा। अब हम इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। द फर्स्ट टर्म इज डिविजिबल बाई 3, और जो सेकेंड टर्म है इसमें 5k माइनस 2k है, आल्सो द सेकेंड टर्म is divisible by k plus 1 sorry 3 by इक्वेशन 1 या स्टेटमेंट 1 कह दे। ये वाली जो स्टेटमेंट 1 हमने ली थी इसमें हमने ये कहा था कि 5 पावर k माइनस 2 पावर k जो है ये डिविजिबल है बाई है 3 से, इसलिए अब हम ये कहेंगे कि 10 होल टर्म इज डिवाइडेड बाई 10 होल टर्म इज डिविजिबल बाई 3। जो सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो गई है, C2 इज सेटिस्फाइड। Sn is divisible by 3। तो इस लिहाज से हमारी जो कंडीशंस थी वो प्रूव हो गई हैं और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 21 का पार्ट 3, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n 5 पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 4। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं, स्टेटमेंट को कोई नाम दे देते हैं। लेट Sn बी द गिवन स्टेटमेंट that is Sn is 5 power n minus 1 is divisible by 4। अब हम दो कंडीशंस इस पे लगानी है हमने। C1 पहली कंडीशन हम लगाते हैं, when n is equal to 1 Sn becomes S1 5 power 1 minus 1 is equal to 5 minus 1 is equal to 4, which is divisible by 4। C1 is satisfied, पहली कंडीशन जो है हमारी सेटिस्फाई हो गई है।
अब हमने नेक्स्ट कंडीशन लगानी है और नेक्स्ट कंडीशन के लिए हमने पहले सपोज करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इक्वल टू k के लिए। लेट अस सपोज दैट Sn is true for n equal to k member of natural numbers, that is Sk 5 power k minus 1 is divisible by 4। अब हमने प्रूव ये करना है कि k प्लस 1 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। वी वांट टू प्रूव that Sn is true for n equal to k plus 1, that is Sk plus 1 k की जगह पे k प्लस 1 हम पुट करते हैं तो ये बन जाता है 5 पावर k प्लस 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 4। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं और इसको देखते हैं कि ये बन जाता है 5 इंटू 5 पावर k माइनस 1, या इसको हम कह सकते हैं कि ये है 4 प्लस 1 इंटू 5 पावर k माइनस 1, या इसको हम कह सकते हैं 4 इंटू 5 पावर k प्लस 5 पावर k माइनस 1। अब हमने ये सपोज किया था कि 5 पावर k माइनस 1 जो है ये डिविजिबल बाई 4 है, तो ये वाला हिस्सा तो क्लियर हो गया कि ये वाला डिविजिबल बाई 4 है, और यहाँ पर क्योंकि 4 शामिल है तो ये हिस्सा भी 4 के साथ डिवाइड हो सकता है। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है यही स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। 10 फर्स्ट टर्म इज डिविजिबल बाई 4 also from statement 1 ये जो हमारी स्टेटमेंट 1 थी इससे हमने ये देखा था कि ये वाली जो टर्म है सेकंड टर्म जो है ये भी डिविजिबल बाई 4 है। सेकंड टर्म इज डिविजिबल बाई 4। तो इस तरह से हम कहेंगे कि होल टर्म जो है वो डिविजिबल बाई 4 है। 10 होल टर्म Sk plus 1 is divisible by 4। Therefore C2 is satisfied। तो इस तरीके से हम कहेंगे hence Sn is divisible by 4 for all positive integers। और ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 21 का पार्ट 4, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन that for all positive integral values of n 8 क्रॉस 10 पावर n माइनस 2 इज डिविजिबल बाई 6। हमें ये स्टेटमेंट दी गई है, इस स्टेटमेंट को कोई नाम हम पहले दे लेते हैं। लेट Sn बी द गिवन स्टेटमेंट।
then 8 cross 10 power n minus 1 is divisible by 6। तो पहली कंडीशन पहले हम देखते हैं C1। इसके लिए हम n को 1 के बराबर पुट करते हैं। When n is equal to 1, Sn becomes 8 into 10 power 1 minus 2, which is equal to 8 into 10 minus 2 is equal to 80 minus 2 is equal to 78, which is divisible by 6। तो पहली कंडीशन जो है इससे हमारी सेटिस्फाई हो गई है, C1 इज सेटिस्फाइड। अब हम दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए पहले सपोज करते हैं कि ये ट्रू है फॉर n इक्वल टू k के लिए। लेट Sn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, member of natural numbers, that is Sk जो है 8 multiplied by 10 power k minus 1 is divisible by 6। इसे स्टेटमेंट 1 का नाम दे दें। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने प्रूव ये करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। वी वांट टू प्रूव that Sn is true for n equal to k plus 1, that is Sk plus 1 8 multiplied by 10 power, अब यहाँ पे k plus 1 बन जाएगा minus 1 is divisible by 6। ये हमने प्रूव करना है, ये हमने सपोज किया था और ये हमने प्रूव करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 10 पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 80 इंटू 10 पावर k माइनस 1 आ जाता है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये 72 प्लस 8 इंटू 10 पावर k माइनस 1 है, या 72 इंटू 10 पावर k प्लस 8 इंटू 10 पावर k माइनस 1 है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो पहला पार्ट है वो तो खुद ही डिवाइड हो रहा है 6 से, और सेकंड पार्ट जो है उसमें ये वाला जो हिस्सा है ये हमने देखा था इस स्टेटमेंट 1 में कि ये डिविजिबल बाई 6 है। द फर्स्ट टर्म is divisible by 6, also by statement 1, ये जो statement 1 है, second term is also divisible by 6, therefore whole term is divisible by, therefore whole term Sk plus 1 is divisible by 6। C2 is satisfied। दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड हो गई हैं, तो अब हम ये कह सकते हैं हेंस
Sn is divisible by 6 for all positive integers। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 21 का पार्ट 5, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। तो पहले हम सॉल्व करते हुए स्टेटमेंट को कोई नाम दे देते हैं। लेट Sn बी द गिवन स्टेटमेंट, then Sn is n cube minus n which is divisible by 6। तो इसके लिए दो मैथमेटिकल इंडक्शन की दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन हम पहले प्रूव करते हैं। व्हेन n is equal to 1, Sn becomes, ये बन जाएगा S1 1 पे पावर क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 0 जो है इसको 6 से हम डिवाइड कर सकते हैं 0 टाइम्स, तो इसलिए हम ये कहेंगे विच इज divisible by 6, therefore C1 is satisfied। सेकेंड कंडीशन, इसके लिए हम सपोज करते हैं कि Sn ट्रू है फॉर n इक्वल टू k के लिए। लेट अस सपोज दैट Sn is true for n equal to k member of natural numbers, that is Sk। अब जहाँ पे हमारे पास n है वहाँ पे हमने k पुट कर देना है, तो k क्यूब माइनस k इज डिविजिबल बाई 6। नेक्स्ट हमने प्रूव ये करना है कि ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। टू प्रूव दैट Sn is true for n equal to k plus 1, that is Sk plus 1 k plus 1 का होल क्यूब माइनस k प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 6। अब यहाँ पर इसको हमने प्रूव करना है, तो इसे हम देखते हैं कि इसको थोड़ा तब्दील करते हैं। k प्लस 1 अगर इसमें से हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर बच जाता है k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, या ये आ जाता है k प्लस 1 k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 1, 1 और 1 को कैंसिल कर दें तो ये बच जाता है k प्लस 1। यहाँ से k स्क्वायर प्लस 2k में से k कॉमन ले लें तो ये k प्लस 2 आ जाता है, और ये आ जाता है k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। अब ये 3 कंसेक्टिव टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, जैसे 2, 3 और 4 हो, या 3, 4 और 5 हो। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इनको हम देखते हैं कि ये 24 आता है, ये 60 आता है, और ये दोनों जो हैं ये डिविजिबल हैं 6 से। तो हम ये कहेंगे कि सिंस प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्टिव टर्म्स
is divisible by six. Therefore, sk plus 1 is divisible by 6. जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है. C2 is satisfied. Hence Sn is divisible by 6 for all positive integral values of n. ये हमारा आंसर होगा. Question 22. Use mathematical induction to prove the following formula for every positive integer n. हमें एक स्टेटमेंट दी गई है या फार्मूला दिया गया है, इसको हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है कि ये ट्रू है. इसके लिए आपको पता है कि दो कंडीशंस हम प्रूव करते हैं. पहले हम इसको कोई नाम दे देते हैं. लेट एस एन बी द गिवन स्टेटमेंट. देन इस स्टेटमेंट को हम एस एन लिख लेते हैं. 1/3 प्लस 1/3 स्क्वेयर प्लस कंटिन्यू करते हुए 1/3 पावर n इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस 1/3 पावर n. नेक्स्ट इस पर हम पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं C1 और इस कंडीशन में हम पुट करते हैं n इक्वल टू 1. व्हेन n इज इक्वल टू 1 Sn becomes S1. ये आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस 1/3 पावर 1. या ये आ जाता है 1/3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू इसका एलसीएम लें. 3 एलसीएम आ जाता है 3 माइनस 1. ये आ जाता है 1/3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/3. तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और ये इम्प्लाई करता है कि 1/3 इज इक्वल टू 1/3. तो इस तरीके से लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमारी वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है. तो पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है. C1 इज सेटिस्फाइड. नेक्स्ट कंडीशन 2 है. कंडीशन 2 के लिए हम सपोज करते हैं कि ये ट्रू, ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है फॉर n इक्वल टू k. Let us suppose that Sn is true for n इक्वल टू k, जो कि मेंबर है नेचुरल नंबर्स का, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स का. दैट इज Sk जो है ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 स्क्वेयर प्लस सो ऑन. जहाँ पर n है वहाँ पर इसे k से हमने रिप्लेस करना है. 1/2 1 माइनस 1/3 पावर k. इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें. और अब इसमें हमने इससे जो अगली टर्म है k प्लस 1 की टर्म है वो ऐड करनी है. एडिंग 1/3 k प्लस 1 on both sides, we get 1/3 plus 1/3 square plus so on plus 1/3 k plus 1/3 power k plus 1 is equal to 1/2 1 minus 1/3 k plus 1/3 k
प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है तो पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 पावर k माइनस 1 प्लस 1 ओवर 3 पावर k प्लस 1, या इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2 इंटू 3 पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर k प्लस 1 ओवर 3 पावर k डॉट 3। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम हम लेते हैं तो एलसीएम बन जाता है 2 इंटू 3 पावर k। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 और 3 पावर k है, बाकी जो 3 है वो नहीं है, तो 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी ये टर्म, 3 इंटू 3 पावर k माइनस 1 प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3k प्लस 1 माइनस 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 डॉट 3 पावर k प्लस 1 बन जाता है। और मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 3 पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3k प्लस 1 बन जाता है। तो ये आ जाता है 1 ओवर 2 इंटू 3 पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 पावर k प्लस 1। अब 3 पावर k प्लस 1 जो है, इससे हम दोनों को डिवाइड कर लें तो ये आ जाता है 1 यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 ओवर 3 पावर k प्लस 1। तो इस तरह हम देखते हैं कि जहाँ पर हमारे पास k था वहाँ पर k प्लस 1 आ गया है। ये हमारे पास यहाँ पर 3 पावर k था और यहाँ पर 3 पावर k प्लस 1 आ गया है। बाकी इक्वेशन उसी तरह की सेम है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि 10 sk प्लस 1 इज़ ट्रू when sk is true, condition 2 is satisfied, as both the conditions are satisfied, therefore Sn is true for every positive integral value of n, as every positive integer. Question 23. Use mathematical induction to prove the following formula for every positive integer n. ये स्टेटमेंट हमें दी गई है या फार्मूला दिया गया है, हमें प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से कि ये ट्रू है। इसमें दो कंडीशंस हम प्रूव करते हैं। पहले हम इसको कोई नाम दे देते हैं, लेट एस एन बी द गिवन स्टेटमेंट। नाम हम इसलिए देते हैं कि बाद में हमें रेफ़र करने में आसानी रहे। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस माइनस 1 पावर n माइनस 1 डॉट n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 पावर n माइनस 1 डॉट n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। अब हम पहली कंडीशन इसकी चेक करते हैं, C1। इसके लिए हम पुट करते हैं व्हेन n इज इक्वल टू 1, Sn बिकम्स, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 होल पावर 1 माइनस 1 डॉट 1 1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, या ये इम्प्लाई करता है कि 1 इज इक्वल टू माइनस 1 पे पावर 0 और यहाँ पर आ जाएगा 2 डॉट 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1 पे पावर 0 का मतलब ये है कि ये 1 के बराबर है। 1 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है।
तो हम कहेंगे कि जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है, C1 इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट हमें कंडीशन 2 जो है वो प्रूव करनी है। इसके लिए हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज दैट Sn is true for n इक्वल टू k मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो Sk जो है हमारा बन जाएगा Sk इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर प्लस सो ऑन प्लस माइनस 1 पावर n माइनस 1 डॉट n स्क्वेयर इज इक्वल टू n की जगह पे सॉरी k लिखना था, k माइनस 1 डॉट k स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1 पावर k माइनस 1 डॉट k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। इस इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब हमने इसमें एक टर्म ऐड करनी है, इससे नेक्स्ट टर्म को हमने ऐड करना है और देखना है कि राइट हैंड साइड पे उसका क्या इफेक्ट आता है। तो इसके लिए हम ऐड करते हैं, ऐड माइनस 1 पावर k प्लस 1 माइनस 1 डॉट k प्लस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 1 पावर ये 1 से 1 कैंसिल हो जाता है और ये k आ जाता है, डॉट k प्लस 1 का होल स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स पे हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 1 स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर प्लस सो ऑन प्लस माइनस 1 पावर k माइनस 1 डॉट k स्क्वेयर प्लस माइनस 1 पावर k इंटू k प्लस 1 होल स्क्वेयर प्लस इक्वल टू माइनस 1 पावर k माइनस 1 डॉट k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 1 पावर k इंटू k प्लस 1 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। सॉरी, डिवाइडेड बाई 2 नहीं है, इतना ही है। अब राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये 2 एलसीएम ले लिया तो ये जो है माइनस 1 पावर k माइनस 1, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये है माइनस 1 पावर k इंटू माइनस 1 पावर माइनस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस माइनस 1 पावर k इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वेयर। और जब हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर एक मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इसमें से हम देखते हैं कि क्या चीज़ कॉमन निकलती है। तो ये आ जाएगा कॉमन जो है, ये एक माइनस 1 पावर k जो है ये कॉमन है, और दूसरा जो है ये k प्लस 1 जो है ये कॉमन है। तो ये आ जाता है बाकी जो यहाँ पर वैल्यूज़ बचती हैं वो माइनस 1 पे पावर माइनस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 2 इंटू k जो है यहाँ पर बचेगा प्लस 2 इंटू k प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाई 2। अब इस माइनस 1 पावर माइनस 1 को अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है 1 के बराबर हो जाता है। माइनस 1 पावर k प्लस 1 इंटू ये 1 ओवर माइनस 1 बन जाता है डॉट k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1 पावर k इंटू k प्लस 1 माइनस k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2।
तो ये आ जाता है -1 पावर के प्लस 1 माइनस के प्लस 2 के प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 2, या ये आ जाता है -1 पावर के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास k की वैल्यूज़ थी वो चेंज हुई हैं। यहाँ पर k प्लस 1 -1 हो गया है, और यहाँ पर k प्लस 1 हो गया है, और यहाँ पर k प्लस 1 प्लस 1 हो गया है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ k आ रहा था वहाँ पर k प्लस 1 बन गया है डिवाइडेड बाई 2। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जिस तरह की वैल्यूज़ थी वो यहाँ पर ये था कि -1 पर k -1 था, वहाँ पर k प्लस 1, k की जगह पे k प्लस 1 आ गया है, इस k की जगह पे k प्लस 1 और इस k की जगह पे k प्लस 1 आ गया है। इसलिए हम ये कहेंगे हैंस एस k प्लस 1 is true when sk is true, C2 is satisfied as both the conditions are satisfied, therefore Sn is true for all positive integers। ये हमारा आंसर होगा। Question 24. Use mathematical induction to prove the following formula for every पॉजिटिव इंटीजर n। हमें एक स्टेटमेंट या फार्मूला दिया गया है, इसे मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने प्रूव करना है। पहले हम इस स्टेटमेंट को कोई नाम दे देते हैं। लेट एस एन बी द गिवन स्टेटमेंट, देन एस एन है ये बन जाता है 1 पावर क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस 2n माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू n स्क्वेयर 2n² -1 के बराबर आ जाता है। अब हमने इस पे दो कंडीशंस को प्रूव करना है। पहली कंडीशन ये है कि हम इसमें पुट करते हैं n इक्वल टू 1। व्हेन n इज इक्वल टू 1 Sn becomes S1 आ जाएगा 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 का स्क्वेयर इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वेयर -1, या ये इम्प्लाई करता है 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 माइनस 1 विच इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 1। तो वो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गई है। C1 इज सेटिस्फाइड। अब नेक्स्ट कंडीशन है C2। इसके लिए हम पहले सपोज करते हैं। लेट अस सपोज that Sn is true for n equal to k member of natural numbers, that is Sk बन जाएगा 1 पावर क्यूब प्लस 3 पावर क्यूब प्लस 5 पावर क्यूब प्लस सो ऑन 2k माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू k स्क्वेयर इंटू 2k स्क्वेयर माइनस 1। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और अब इसको में हम नेक्स्ट टर्म, इससे अगली टर्म जो है वो ऐड करते हैं। इसके लिए हम कहते हैं एडिंग
2 into k plus 1 minus 1 whole cube on both sides. बोथ साइड्स पे जब हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस 2k minus 1 whole cube plus 2 into k plus 1 minus 1 whole cube is equal to k square into 2k square minus 1 plus 2 into k plus 1 minus 1 होल क्यूब। अब राइट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए हम ये देखते हैं कि ये बन जाता है k स्क्वेयर इंटू 2k स्क्वेयर माइनस 1 प्लस, इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं, ये 2k प्लस 2 माइनस 1 का होल क्यूब, या इसको हम लिख सकते हैं k स्क्वेयर इंटू 2k स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2k प्लस 1 का होल क्यूब। अब इनको हम ओपन कर लेते हैं तो ये बन जाता है 2k पावर 4 माइनस के स्क्वेयर प्लस इसका क्यूब का फार्मूला लगा के इसको ओपन करते हैं तो ये आ जाता है 8k क्यूब प्लस 1 प्लस 12k स्क्वेयर प्लस 6k। इसको थोड़ी तरतीब से रीअरेंज करते हैं, 2k4 प्लस 8k स्क्वेयर प्लस 11k स्क्वेयर के क्यूब 8k क्यूब होगा प्लस 11k स्क्वेयर प्लस 6k प्लस 1। अब इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये है 2k पावर 4 प्लस 2k क्यूब प्लस 6k क्यूब, और 11k स्क्वेयर को भी दो हिस्सों में हम लिखते हैं कि ये है 6k स्क्वेयर प्लस 5k स्क्वेयर, और जो k है 6k है इसको भी दो हिस्सों में लिखते हैं, 5k प्लस k प्लस 1। अब इस तरीके से लिखने से हमें फ़ायदा ये हुआ है कि इसमें से अगर हम कॉमन निकालें, 2k क्यूब कॉमन निकालें तो k प्लस 1 यहाँ पर बच जाता है। यहाँ पर इन दो में से अगर हम 6k स्क्वेयर कॉमन निकालें तो ये k प्लस 1 बन जाता है। यहाँ पर 5k अगर हम इनमें से दो में से कॉमन निकालें तो ये k प्लस 1 बन जाता है और प्लस k प्लस 1 ऐसे आ जाता है। इस तरीके से हम इसमें से सब में से k प्लस 1 जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। तो k प्लस 1 इसमें से कॉमन लेते हैं तो ये आ जाता है 2k क्यूब प्लस 6k स्क्वेयर प्लस 5k प्लस 1, या ये आ जाता है k प्लस 1। इसको हम दोबारा उसी तरह रीअरेंज करते हैं, 2k क्यूब प्लस 2k स्क्वेयर प्लस 3k स्क्वेयर, और इसी तरह 5k को भी हम लिख सकते हैं कि ये है ये 4k स्क्वेयर होगा। इसी तरह 5k को भी हम लिख सकते हैं कि ये 4k प्लस k प्लस 1 है, और इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से अगर हम 2k कॉमन लें तो ये आ जाता है k प्लस 1, यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर 4k कॉमन लें तो ये k प्लस 1 आ जाता है प्लस k प्लस 1। इन सब में से अगेन हम k प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं तो ये बन जाता है k प्लस 1 इंटू k प्लस 1, तो ये आ जाता है 2k, यहाँ पे 2k स्क्वेयर था, 2k स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 1, या इसको अब हम लिख सकते हैं कि ये k प्लस 1 का होल स्क्वेयर है, और जो अंदर जो टर्म बचती है 2k स्क्वेयर प्लस 4k, इसका स्क्वायर कंप्लीट करें प्लस 2 और माइनस 2 करें
तो ये आ जाता है k+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हिस्सा जो है ये बन जाता है 2k, 2 इसमें से कॉमन लें तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और माइनस 1 यहाँ पे आ जाता है इज इक्वल टू k+1 होल स्क्वायर 2 इंटू k+1 का होल स्क्वायर माइनस 1 आ जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जहाँ पर k था वहाँ पर k+1 बन गया है। हमारी जो स्टेटमेंट 1 थी ये आप देखें k की जगह पे k+1 बन गया है। हमारी स्टेटमेंट इस तरह की थी कि यहाँ पर k स्क्वायर इंटू 2k स्क्वायर माइनस 1 था, तो यहाँ पर आप देखें कि k की जगह पे k+1 बन गया है और यहाँ पर भी k की जगह पे k+1 बन गया है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि sk+1 जो है, हेंस sk+1 is true when sk is true, C2 is satisfied, as both the conditions are satisfied, therefore Sn is true for all positive integers। ये हमारा आंसर होगा। Question 25. Use mathematical induction to prove the following formula for every positive integer n। क्वेश्चन ये है कि x+1 इज़ ए फैक्टर ऑफ x पावर 2n माइनस 1। फैक्टर का मतलब ये होता है कि ये इस पर डिवाइड हो सकता है। अब हम पहले इस स्टेटमेंट को सपोज करते हैं कि ये Sn के बराबर है। लेट Sn बी द गिवन स्टेटमेंट। देन Sn ये स्टेटमेंट बन जाती है x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x पावर 2n माइनस 1। अब हम इस पे पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं। When n is equal to 1, Sn becomes, ये बन जाएगा S1 जो है ये बन जाएगा x पावर 2 इंटू 1 माइनस 1, या ये इम्प्लाई करता है x पावर 2 माइनस 1 विच इम्प्लाइज x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। अब इस सूरत में हम ये देखते हैं कि इसमें जो x पावर 2n माइनस 1 की जगह पे हमने n की जगह पे 1 पुट किया तो ये आंसर हमें ये मिला। अब ये जो है इसमें क्योंकि एक फैक्टर x प्लस 1 मौजूद है इसलिए हम ये कहेंगे कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। क्लियरली x प्लस 1 is a factor of x square minus 1। तो इस तरह से हमारी जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है। C1 is satisfied। अब हम सेकंड कंडीशन को प्रूव करते हैं। इसके लिए हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज that Sn is true for n equal to k member of natural numbers, that is Sk की स्टेटमेंट ये आ जाएगी कि x प्लस 1 x plus 1 is a factor of x power 2k minus 1। इसे हम एक स्टेटमेंट 1 का नाम दे देते हैं
और अब हमने जो प्रूव करना है कि ये sk+1 का भी फैक्टर है। वी वांट टू प्रूव दैट sk+1 has a factor x+1। अब हमारा sk+1 बन जाएगा x पावर 2 इंटू k+1 -1 या इक्वल टू x पावर 2k प्लस 2 -1 इज इक्वल टू x पावर 2k इंटू एक्स स्क्वेयर -1। अब यहाँ पर हम एक्स स्क्वेयर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि हम इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकें। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एक्स स्क्वेयर, तो ये आ जाता है x पावर 2k डॉट एक्स स्क्वेयर -1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, या इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू x पावर 2k डॉट एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर -1। तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वेयर, तो ये आ जाता है x पावर 2k -1 प्लस एक्स स्क्वेयर -1 को हम लिख सकते हैं कि ये x+1 इंटू एक्स -1 है। अब ये हम देखते हैं कि ये वो टर्म बन जाती है जो हमने सपोज की थी कि x पावर 2k -1 जो है ये एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है x+1। तो इसलिए अब हम लिखते हैं कि फ्रॉम स्टेटमेंट 1 ये वाली जो स्टेटमेंट 1 है, x+1 इज ए फैक्टर ऑफ फर्स्ट टर्म और दूसरी जो टर्म है उसमें भी ये एक फैक्टर है। आल्सो x+1 इज ए फैक्टर ऑफ second term, therefore x+1 is a factor of sk+1। अब हम दूसरी जो हमारी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो गई है, C2 इज सेटिस्फाइड। thus Sn is true for positive integral values of n। इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा।